नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल के जस्ट नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। पिछले वीडियोज़ में हमने छंद का परिचय और छंद में मात्रा लगाना, गण बनाना ये सीख लिया था। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो छंद का भाग 1 और भाग 2 वाले वीडियो देखें, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखें। आज हम बात करेंगे छंद शास्त्र में संख्याओं के लिए प्रयुक्त सांकेतिक शब्द। इन शब्दों का प्रयोग जब किसी छंद का लक्षण हम याद करते हैं तो उसमें संख्याओं का प्रयोग करने के लिए इन सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें उन शब्दों से यह ज्ञान होता है कि इस छंद में यति का प्रयोग कहाँ और कैसे किया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं हैं। एक संख्या के लिए चंद्रमा और पृथ्वी का प्रयोग किया जाता है। 2 संख्या के लिए पक्ष और नेत्र शब्द का प्रयोग होता है। 3 के लिए राम, अग्नि, गुण का प्रयोग होता है। 4 के लिए वेद शब्द का प्रयोग होता है, यह पूछा जाता है। 5 और 4 संख्या के लिए वर्ण, युग, आश्रम, अंबुधि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मंदाक्रांता छंद में प्रयुक्त होता है मंदाक्रांता अंबुधि, अंबुधि शब्द का वहाँ प्रयोग होता है। तो अंबुधि से तात्पर्य है कि हमें ये पता चलता है कि इसमें 4 वर्ण पर यति होगी, अर्थात 4 वर्ण के बाद यति करनी है। 5 के लिए शर, इंद्रिय, भूत और तत्व का प्रयोग होता है। 6 के लिए 6 शास्त्र हैं, 6 रस हैं। रस शब्द का प्रयोग शिखरिणी छंद में किया जाता है। जैसा कि लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलाग है शिखरिणी, अर्थात रस में उसका यति बतलाया गया है। इस प्रकार से 7 शब्द के लिए अश्व, मुनि, लोक और नग शब्द का प्रयोग किया जाता है। 8 की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए वसु, याम, सिद्धि और भोगी, भोगी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मालिनी छंद का लक्षण आता है नैनमय युते यम मालिनी भोगी लोकैहि। तो भोगी अर्थात सर्प 8 होते हैं और लोक 7 होते हैं। इस प्रकार भोगी लोकैहि, तो भोगी अर्थात सर्प और 7 लोक, अर्थात मालिनी छंद में 8 और 7 कुल मिलाकर 15 वर्ण होते हैं। तो 8 और 7 पर यति होती है। इसी प्रकार 9 के लिए ग्रह, अंक, द्रव्य, निधि, 10 के लिए दिशा और अवतार, 11 के लिए रुद्र का प्रयोग होता है। 11 की संख्या को प्रकट करने के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग होता है। जैसे रसई रुद्रई छिन्ना शिखरिणी के लक्षण में आता है रसई रुद्रई, तो रुद्रई रस के बाद में रुद्र, अर्थात रस हमने पहले देखा था कि 6 होते हैं और रुद्र 11 होते हैं, अर्थात इस प्रकार से शिखरिणी में 6 और 11 वर्ण पर यति की जाती है। 12 शब्द के लिए 12 की संख्या के लिए सूर्य और मास शब्द का प्रयोग होता है। जैसे शार्दूल विक्रीडितम छंद में आता है सूर्यास्वै यदि मह सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम, तो सूर्य अश्वैहि, अर्थात सूर्य और अश्व वर्णों पर यति होती है। तो सूर्य जो कि 12 है और 7 अश्व, तो इस तरह से 12 सूर्य और 7 अश्व वर्णों पर यति देखी जाती है। इन संख्याओं में आपको सभी संख्याएं याद करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें जो हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, जैसे वेद, अंबुधि, रस 6 रस हैं, 7 अश्व, मुनि, लोक, नग, 8 भोगी और 11 रुद्र और 12 सूर्य। केवल इन जो बोल्ड की हुई संख्याएं हैं और उनके लिए जो सांकेतिक शब्द हैं उनको आप याद करें, सभी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं छंदों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। सामान्यतः छंद 2 प्रकार के होते हैं, वृत्त
जिसको वार्णिक छंद के नाम से जाना जाता है। वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, अर्थात ऐसे छंद जिनमें प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं उनके हिसाब से उनका निर्धारण किया जाता है, इसलिए वर्णों की गणना होने के कारण इन्हें वार्णिक छंद या वृत्त कहते हैं। और दूसरा प्रकार है जाति, जिसे मात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है मात्रिक छंद, अर्थात इस छंद प्रकार के छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। वार्णिक छंद या वृत्त में पुनः 3 भेद होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम से तात्पर्य है समान से है, सीधा सा अर्थ है सम से तात्पर्य समान से है, अर्थात जिस छंद के चारों ही चरण समान हों उसे समवृत्त या समवार्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद्रवज्रा छंद है, उसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, अर्थात चारों ही चरणों में 11-11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में समान वर्ण संख्या होने के कारण उसे समवृत्त कहा जाता है। इसलिए चारों चरण जिसमें समान होते हैं उसे समवृत्त कहेंगे। और जिसमें अर्धसम वृत्त किसे कहते हैं, जिसके प्रथम और तृतीय चरण, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण समान होते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण समान होते हैं, उसे अर्धसमवृत्त कहते हैं। इस प्रकार का छंद जिसमें पहला तीसरा और दूसरा चौथा, जैसे वियोगिनी छंद है, उसमें पहला तीसरा चरण समान होता है और दूसरा चौथा चरण समान होता है। विषम छंद या विषम वृत्त उसे कहते हैं जिसके चारों ही चरणों में असमान संख्याएं हों, अर्थात प्रत्येक चरण में अलग अलग वर्ण संख्या उपस्थित हो, वहां उसे विषम वृत्त कहा जाता है। इसी प्रकार का समान रूप से वर्गीकरण मिलता है जाति या मात्रिक छंदों में सम, अर्धसम और विषम। इतना सा ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि यहाँ भी चारों चरण समान सम होगा, पहला तीसरा और दूसरा चौथा समान होगा तो अर्धसम होगा, और चारों चरण असमान होंगे तो विषम होगा। परंतु वार्णिक या वृत्त में जहाँ क्योंकि वर्णों की गणना की जाती है, इसलिए प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या का ध्यान रखेंगे, जबकि जाति या मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे आर्या एक विषम मात्रिक छंद है जिसके चारों चरणों में क्रमशः 12, 18, 12, 15 मात्राएं होती है, इसलिए उसे असमान चरणों में होने के कारण या चारों ही चरणों में असमान मात्रा संख्या होने के कारण उसे विषम जाति छंद या विषम मात्रिक छंद भी कहते हैं। सामान्यतः हमारे सिलेबस में जो भी छंद हैं वो लगभग ज़्यादातर समवार्णिक छंद की श्रेणी में ही आते हैं, जिसमें इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। अन्य भी इसी प्रकार के छंद हैं। विषम मात्रिक छंदों में केवल और केवल आर्या छंद की गिनती की जाती है। तो अभी आपको देखना है, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुष्टुप छंद की। अनुष्टुप छंद जिसे कि श्लोक या वक्त्र भी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि श्लोक शब्द का प्रयोग केवल अनुष्टुप छंद के लिए ही किया जाता है, परंतु वर्तमान में संस्कृत भाषा में छंद के लिए भी श्लोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि श्लोक केवल अनुष्टुप छंद से युक्त रचना को ही कहते हैं, लेकिन वर्तमान में क्योंकि ये प्रचलित हो गया, किसी भी पद्यबद्ध रचना को या छंदोयुक्त रचना को हम श्लोक कह देते हैं। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और चारों ही चरणों में 8-8 वर्ण होने के कारण इसे समवार्णिक छंद कहते हैं। अनुष्टुप छंद को यदि हम ध्यान से देखें तो इसका लक्षण इस प्रकार है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, अर्थात श्लोक में छठा वर्ण गुरु मानना चाहिए।
अर्थात 4 चरण होते हैं, 8 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं, तो प्रत्येक चरण का जो छठा वर्ण होता है उसे गुरु मानना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, और 5वां वर्ण सभी जगह लघु मानना चाहिए। द्विचतुष्पादयो ऋस्वम सप्तमम, अर्थात 7वां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे पाद में, अर्थात दूसरे और चौथे चरण में ऋस्व अर्थात लघु मानना चाहिए। जबकि दीर्घमन अन्ययोः, दीर्घम अन्ययोः, इसका तात्पर्य है कि अन्य में, अन्य कौन से रहे, दूसरे और चौथे के अलावा, अर्थात पहला और तीसरा चरण में 7वां वर्ण दीर्घ अर्थात गुरु माना जाना चाहिए। इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं सरल भाषा में कि हमारे पास अनुष्टुप में 4 चरण हैं। इन चारों चरणों में सीधा सीधा याद रख सकते हैं, 5वां वर्ण सभी में लघु होगा, छठा वर्ण सभी में गुरु होगा, और 7वां वर्ण पहले और तीसरे चरण में गुरु होगा और दूसरे और चौथे चरण में लघु होगा। इसको हम यूं भी याद रख सकते हैं कि अगर इन तीनों गणों को ध्यान से देखें तो लघु, गुरु, गुरु ये यगण के चिन्ह हैं। हमने पहले गण पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उसमें देखा था यगण के जो मात्रा हैं वो लघु, गुरु, गुरु आती हैं। तो इस प्रकार यगण पहले और तीसरे चरण में 5वें, छठे, 7वें वर्ण पर यगण बनता है। और अगर ध्यान से देखें तो दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में जय गण बनता है। अर्थात इस प्रकार से पहले तीसरे चरण में यगण और दूसरे चौथे चरण में जहां 5वें, छठे, 7वें वर्ण पर जगण हो उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण देखते हैं। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने, अर्थात प्रत्येक शैल अर्थात पत्थर माणिक नहीं होता, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता, और सभी जगह साधु या सज्जन लोग नहीं पाए जाते, और चंदनम न वने वने सभी वनों में चंदन नहीं होता। इस प्रकार यदि इसको ध्यान से देखें तो इसमें 2 दल के रूप में यहाँ इसको लिखा हुआ है, अर्थात 2 दल, या इसको यूं कह दे 4 चरण। इसको इस तरह से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो शैले शैले न माणिक्यम यह इसका एक चरण है। अब इस एक चरण में हमें मात्राओं की गणना जो करनी है वो करनी है 5वें, छठे और 7वें वर्ण पर। तो इसका 5वां वर्ण जो है वो नय वर्ण है। नय वर्ण जो है वो क्या है, लघु है। इस प्रकार नय वर्ण पर लघु की मात्रा का प्रयोग हुआ है, नय वर्ण लघु है। फिर छठा वर्ण जो कि प्रत्येक चरण में गुरु होता है, तो छठा वर्ण जो कि माँ है वो इसमें गुरु है, और 7वां वर्ण जो कि णी है वो भी इसमें गुरु है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि णी जो है उसके बाद वैसे तो सामान्य स्थिति में लघु है, परंतु इसके बाद आधा वर्ण होने के कारण इसको गुरु माना गया है। इस प्रकार पहले चरण में इसमें लघु, गुरु और गुरु वर्ण क्रमशः 5वें, छठे और 7वें वर्ण पर उपलब्ध हैं। दूसरे चरण की अगर हम बात करें मौक्तिकम न गजे गजे, तो इसमें 5वां वर्ण जो कि न है वो लघु है, 5वां वर्ण लघु है, और जे जो है गुरु है, छठा वर्ण इसमें गुरु है। गय वर्ण 5वां लघु, छठा वर्ण जे वह भी गुरु है, और 7वां वर्ण जो गय है वह भी लघु है। इस प्रकार से दूसरे चरण में जगण दिखाई दे रहा है 5वें, छठे और 7वें वर्ण पर। इसी प्रकार साधवो न ही सर्वत्र, इसको यदि हम ध्यान से देखें तो 5वां वर्ण जो कि इस प्रकार से है ही जो वर्ण है वो लघु है, और
स छठा वर्ण है, स वर्ण के बाद आधा रे आ रहा है, इसलिए इस स वर्ण को गुरु माना गया है। और व के बाद त्र जो कि संयुक्त वर्ण है, उसके कारण इसको गुरु माना गया है। इस प्रकार से यह भी लघु गुरु गुरु अर्थात तीसरे चरण में यगण बन रहा है 5वें 6ठे 7वें वर्ण पर। इसी प्रकार चौथे चरण में अगर हम देखें तो 5वां वर्ण वह है जो कि लघु वर्ण है, छठा वर्ण ने जो कि गुरु वर्ण है, और 7वां वर्ण जो कि वह है वह भी लघु है। इस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें तो पहले और तीसरे चरण में यहाँ पर यगण है और दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर जगण है। इस प्रकार यह एक अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। यहाँ बात प्रतियोगी परीक्षाओं की करें तो यहाँ आपको बिल्कुल भी इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आप बहुत आसानी से तय कर सकते हैं किसी भी छंद को देखकर कि इसमें गण कौन सा है, या गण न भी निर्धारण करें तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं इसमें छंद कौन सा है। जैसे अगला उदाहरण हमारे पास है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कुमार संभवम में महर्षि कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने इसको एक मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त किया है और उन्होंने कहा है कि वागर्थाविव संपृक्तौ यह एक चरण है, वागर्थाविव संपृक्तौ यह इसका एक चरण है, और वागर्थ प्रतिपत्तये यह इसका दूसरा चरण है, जगतः पितरौ वंदे यह इसका तीसरा चरण है, और पार्वती परमेश्वरौ यह इसका चौथा चरण है, चतुर्थ चरण है। इस प्रकार से यदि हम प्रत्येक चरण में वर्ण संख्या की गिनती करें, जैसे वागर्थाविव संपृक्तौ में तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से 8 वर्ण हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण में भी 8 वर्ण हैं, तीसरे चरण में भी 8 वर्ण हैं और चौथे चरण में भी 8 वर्ण हैं। तो प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होने के कारण यहाँ अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद की सीधी सी पहचान ये है। अब बात रही यदि परीक्षा में 2 ही पंक्तियां दी हुई हो, जैसे कि इस उदाहरण में दी हुई है, तो अगर आप देखते हैं कि पहली पंक्ति में 16 वर्ण है, इसका मतलब उसमें 2 चरण लिखे हुए हैं, तो 8 चरण के 8 वर्ण के 2 चरण होंगे। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में यदि 2 चरण हैं तो वहाँ भी 8 वर्ण के 2 चरण हैं। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होकर कुल 4 चरणों में यहाँ अनुष्टुप छंद दिया हुआ है। यदि इसमें आप मात्रा लगाना चाहें तो भी 5वें 6ठे और 7वें वर्ण पर जो मात्राएं दी हुई है नियमानुसार चारों चरणों में इसी प्रकार से मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके इसमें मात्रा लगाकर देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। यदि कहीं आपको कोई समस्या आती है या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आर्या छंद की। आर्या जो कि एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना की जानी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विषम मात्रिक छंद होने के कारण यहाँ मात्राओं की गणना होनी है, और मात्राओं की गणना करने का नियम यह है कि यदि कोई लघु वर्ण है तो लघु की मात्रा को 1 गिना जाता है और गुरु की मात्रा को 2 गिना जाता है। अब इसमें देखते हैं इसका लक्षण। इसका लक्षण है यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा, अर्थात जिसके प्रथम पाद में प्रथम चरण में 12 मात्रा अर्थात 12 मात्राएं हों, तथा तृतीय भी और तीसरे में भी अर्थात तीसरे में भी 12 मात्राएं हों। कहने का तात्पर्य है कि जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं हों, अष्टादश द्वितीय और द्वितीय चरण में जिसके 18 मात्राएं हों, चतुर्थ के 15 और चौथे चरण में जिसके 15 मात्राएं हों, सा आर्या, उसे आर्या विषम मात्रिक छंद के रूप में जानना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इस छंद के लक्षण में भी यह लक्षण घटित होता है। जैसे
यहाँ अगर मात्राओं की गिनती करें, जैसा कि इसमें मात्राएं पहले से लगाई हुई हैं, इनको सीधा गिन लेते हैं। इसको 2 गिनेंगे तो 2 2 4 6 8 9 10 11 12, इस प्रकार से 12 मात्राएं प्रथम चरण में हैं। अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में यदि देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ ध्यान दें कि पी जो कि लघु है, उसके बावजूद भी यहाँ पर गुरु की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जो कि हमने पहले नियम पढ़ा था, नियम नंबर 5। मात्रा निर्धारण के नियमों में पूर्व छंद के भाग 2 वाले वीडियो में हमने मात्रा निर्धारण के नियम सीखे थे। उसमें देखा था कि यदि चरण के अंत में लघु हो तो भी उसको गुरु माना जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पी में लघु होने के बावजूद भी इसको गुरु माना गया है। इस प्रकार ये 18 वर्ण होंगे। फिर तृतीय चरण की यदि हम बात करें तो तृतीय चरण में भी 12 वर्ण होने चाहिए, जैसा कि इसमें देखते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ तक 12 वर्ण है तृतीय चरण में। और चतुर्थ चरण की यदि बात करें तो चतुर्थ चरण में 15 वर्ण होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में क्रमशः आर्या छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय में 18 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती है, और वह आर्या कहलाता है। कुल मिलाकर 12 18 12 15 मात्राएं क्रमशः जिसमें होती है उसे आर्या छंद कहते हैं। यति इस छंद के हमेशा चरण के अंत में होती है, जैसा कि नियम पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं कि यति छंदों की इसमें चरण के अंत में होगी। उदाहरण से देखते हैं, जैसे इसमें चारों चरण अलग अलग दिए हुए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। प्रथम चरण है दानम भोगो नाशः, तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। अर्थात दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गतियां होती है। सर्वश्रेष्ठ गति प्रथम गति है दान, दूसरी गति है भोग और तीसरी गति है नाश। तो जो न तो देता है, यो न ददाति अर्थात जो दान नहीं देता है, अर्थात पहली गति जो नहीं करता है, न भुंक्ते अर्थात न उपभोग करता है, अर्थात दूसरी गति भी नहीं होती है उसकी, तस्य तृतीया गतिर्भवति अर्थात उस धन की, उस व्यक्ति के धन की तीसरी गति अर्थात नाश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जो दान नहीं देता, भोग नहीं करता, उसके धन का अवश्य ही नाश हो जाता है। अब बात करते हैं हम मात्राओं की। पहले चरण में अगर हम ध्यान से देखें तो दानम भोगो नाश है। इसमें दा में गुरु है क्योंकि दीर्घ वर्ण है, न में अनुस्वार के कारण दीर्घ है, भो में ओ दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु है, ओ दीर्घ स्वर के कारण इसमें भी गुरु है, इसमें आ की मात्रा दीर्घ होने के कारण गुरु है, जबकि इसमें विसर्ग के कारण इसमें गुरु आया है। तो इस प्रकार से प्रथम चरण में क्रमशः 2 2 4 6 8 10 और 12 कुल 12 मात्राएं प्रथम चरण में प्रयुक्त हुई हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण है तीसरो। तीसरो में ती के बाद में संयुक्त वर्ण होने के कारण यहाँ पर गुरु माना जाएगा ती को। स्रो में ओ की मात्रा के कारण इसको गुरु माना गया है। यह लघु वर्ण है, यह भी लघु है, इसमें ओ की मात्रा के कारण गुरु है, यह भी लघु है। वह जो है उसके बाद में आधा न आ रहा है इसलिए इसको गुरु माना जाएगा। ती जो कि ई की मात्रा लघु है इसलिए लघु वर्ण है। वित्तस्य, यहां आप ध्यान से देखें, वी के बाद में तय जो है वो संयुक्त वर्ण है, आधा तय और है उसमें, तो वित्तस्य में इस कारण से यहां पर वी को गुरु माना गया है। तय
में ऋस्व स्वर है, परंतु उसके बाद में आधा वर्ण होने के कारण इस तय को भी इस आधे सह के कारण गुरु माना जाएगा। अब यहाँ फिर वही नियम 5 की बात आती है कि यह सामान्य स्थिति में ऋस्व स्वर है, परंतु यहाँ पर चरण के अंत में आ रहा है, इसलिए इसको गुरु माना गया है। इस प्रकार से इसमें कुल 18 मात्राएं प्रयुक्त हुई है। तो द्वितीय चरण में 18 मात्राएं प्रयुक्त हुई हैं। अब हम बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण में यो क्लियर है, गुरु आ रहा है, न में लघु वर्ण आएगा, द में भी लघु आएगा, दा आस्वर के कारण लघु है, दा आस्वर के कारण गुरु है, ती ऋस्व स्वर के कारण लघु है, न के कारण लघु है, भूंगते। यहां ध्यान से समझें, इस भू के बाद में दो दो आधे वर्ण आ रहे हैं, एक हलंत वर्ण है, एक आधा वर्ण है, इसलिए इस उ ऋस्व होने के बावजूद भी इसको गुरु माना गया है। और ते में जो कि एक ही मात्रा है, इसलिए इसको गुरु माना गया है। तो इस प्रकार से तृतीय चरण में कुल 12 मात्राएं हैं, जिनको आप गिन सकते हैं। चतुर्थ चरण की अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थ चरण में तस्य तृतीया गतिर्भवति। इस उदाहरण में देखें, तय के बाद आधा सह होने के कारण, इस आधे सह के कारण इस तय में गुरु माना गया है, यह जो कि लघु है। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं अक्सर, जैसे क्लासरूम स्टडीज के दौरान इस तरह के प्रश्न आते हैं कि सर इसको गुरु क्यों नहीं माना। तो यहाँ आपको बता दिया जाए कि यह जो है उसके बाद में तय में री की मात्रा है, न कि कोई संयुक्त वर्ण है। इस कारण यहाँ यह जो है वो लघु ही माना जाएगा, न कि गुरु माना जाएगा, इसलिए यहाँ यह को लघु ही मानेंगे। ये ऋस्व स्वर की मात्रा है। अब री जो है वो ऋस्व स्वर है, इसलिए ये भी लघु ही है। तृतीया में ती ई दीर्घ होने के कारण गुरु है, यह भी गुरु है, आ की मात्रा, इसमें ए की मात्रा होने के कारण लघु है। यहाँ गति में ई के बाद में विसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये नियम हमने पढ़ा था कि यदि किसी लघु वर्ण के बाद अनुस्वार या विसर्ग का प्रयोग हो तो उसे गुरु मानेंगे। तो यहाँ विसर्ग का प्रयोग होने के कारण इसे गुरु माना गया है। भय में ए ऋस्व स्वर है, वह में ए भी ऋस्व स्वर है। अब यहाँ फिर वही नियम 5 वाली बात आती है कि ती ऋस्व स्वर है, परंतु चरण के अंत में है, और चरण के अंत में होने के कारण इस लघु वर्ण को भी गुरु मान लिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ अगर आप मात्राओं की गिनती करेंगे तो कुल 15 मात्राएं होती है। इस प्रकार से इन 15 मात्राओं के कारण क्रमशः इन चारों चरणों में 12, 18, 12 और 15 मात्राएं प्रयुक्त हुई है। इसलिए यहाँ पर विषम मात्रिक छंद आर्या प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से हम अगले छंद को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपने जो छंद का ज्ञान प्राप्त किया है उसमें यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आपके प्रश्नों का समाधान किया जा सके। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ में जानकारी मिल सके। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में, रीट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको विशेष परिस्थितियों में कोई समस्या आती है तो भी कमेंट करके बताएं ताकि आपको उस हिसाब से अगला वीडियो मिल सके। धन्यवाद।